महिलाएं हैं देश की तरक्की का आधार, उनके प्रति बदलो अपने विचार। हेलो एंड वेलकम, मैं निभा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे DTV भारत में। वुमेन्स डे को लेकर के आज हम पटना वुमेन्स की खूबसूरत लड़कियों से बात करेंगे, तो आइए मेरे साथ। अच्छा, आज वुमेन्स डे है। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि क्या शादी के बाद महिलाओं को सम्मान मिलता है पति से या फैमिली से जितना उन्हें मिलना चाहिए? क्योंकि सभी आप लोग गर्ल्स हैं और मैं भी गर्ल्स ही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शादी का लाइफ में थोड़ा बदलाव आ जाता है और कुछ हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। क्या क्या बोले? हम लोग तो बहुत प्रिविलेज्ड है कि हम लोग को तो पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है और मतलब मे भी अगर मेरी शादी होती है ऐसे किसी घर पे तो हो सकता है कि मुझे ये प्रिविलेज मिले कि मैं पढ़ सकूँ, आगे बढ़ सकूँ या सब कुछ, बट सारी लड़कियों को अभी भी ऐसा नहीं मिलता क्योंकि बिहार का लिटरेसी रेट फीमेल के मतलब पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो मेल से बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। अभी भी ऐसा रूरल एरियाज़ है जहाँ पे लड़कियाँ अभी भी स्कूल नहीं जाती हैं, वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। सो नहीं, उस शादी के बाद भी सब कुछ सेम तो नहीं रहता है और सम्मान। मैं अगर पूछूं आपसे ये बात कि शादी के पहले माँ बाप से लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, शादी के बाद पति या उनके घर वालों से, तो किसे आप बोलिए? अपने जो पेरेंट्स होते हैं ना, मतलब हमारे फैमिली जो होती है शादी के पहले, उनसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है क्योंकि वो आपको समझते हैं, काफ़ी टाइम से उन्होंने आपको बचपन से देखा है। और हस्बैंड के घर जाते तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्या पता उन्होंने खाना ना खाया हो, अगर आपको मन भी है तो आप अपना मन मार के रह जाए, दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा। सेक्रीफाइस करना सिखाया जाता है। और ये केस बहुत अलग है अपने पेरेंट्स के साथ क्योंकि वो समझते हैं कि आप भूखे हैं तो आपको खाना खाने का मन है, लेकिन आपसे हस्बैंड के घर में कोई पूछने नहीं आता खाना खा रहे। हमें ला करके पहले खाना देती है और वहाँ पे जा कर के पहले हम लोग को देना पड़ता है कि हम लोग उनको देखें कि उन्हें मिल रहा है कि नहीं, तो ये डिफरेंस हो जाता है। ऐसा भी होता है कि घर में कभी खाना बनाए बहुत टेस्टी चीज़ और वो ख़त्म हो गया, बहुत थोड़ा सा बचा, फिर भी माँ या फिर पत्नी वो नहीं खाएगी लेकिन सामने वाले को, पति या बच्चों को ज़रूर दे देती है। तो हम लोग अपने घर में भी देखते हैं, कुछ बनता है तो माँ पहले हम लोग को खिलाती है, उसके बाद खुद खाती है, तो ये तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। तो आगे जाके भी एक्सपेक्टेड ही है कि पहले यही होगा, हमें औरों को खिलाना, उसके बाद हम लोग को वेट करना। इसीलिए औरतों को त्याग की देवी कहा जाता है। आप क्या कहेंगे बताइए? आज वुमेन्स डे है। बात जहाँ पर आप बोल रही थी कि कंडीशन चेंज होती है कि नहीं शादी के बाद, so the point is till the time you are empowered, you are financially strong, nobody can take you down. अगर आप खुद पढ़ी भी नहीं हैं, आप जान नहीं रही हैं what's your right and all that, then you can't stand for yourself. अच्छा, एक बात बताइए, शादी के बाद कई ऐसे लड़के होते हैं जो अपनी वाइफ को जॉब नहीं करने देना चाहते। कुछ लड़के ऐसे होते हैं, सभी नहीं। तो कहीं ना कहीं लड़कों के मन में ये डर रहता है कि कहीं मेरी वाइफ का अफेयर किसी और के साथ ना हो जाए। तो क्या ये सही है? क्योंकि लड़के भी जॉब करते हैं, सभी लड़के जॉब करते हैं, लड़कियां तो कुछ ही ऐसी लड़कियां हैं जो जॉब करती हैं। तो क्या लगता है कि ये मेंटलिटी लड़के का सही है? नहीं, ये मेंटलिटी बिल्कुल गलत है क्योंकि लड़के भी जॉब करते हैं और लड़कियां अगर करेगी तो फिर दिक्कत ही क्या है? आजकल तो दोनों इक्वल है, लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस ही नहीं है। कहीं ना कहीं लड़कियों को दबाने की कोशिश की जाती है। हाँ, कहीं ना कहीं की जाती है, बट इक्वालिटी हम लोग केवल बुक में पढ़ते हैं हर एक तरफ इक्वालिटी, लेकिन वो मेंटलिटी वो नहीं हो पाता है, लेकिन वो हम लोग को लाना पड़ेगा। यदि इन फ्यूचर हस्बैंड ऐसा करते हैं तो हम लोग डेफिनेटली उसको अपोज करेंगे क्योंकि केवल उठाना चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो लॉ बना है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए हम सबको क्योंकि इक्वालिटी तो सबके लिए इक्वल ही है, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो। इक्वलिटी तो बोला जाता है, लेकिन क्या लोग देते हैं? लड़के लड़कियों को बराबर का दर्जा देते हैं? लेकिन कहीं कुछ सोसाइटी में तो मिलता है लेकिन कुछ में नहीं मिल पाता है। ये हम सबका मान लीजिए डिसएडवांटेज ही कह लीजिए उसको, क्योंकि इक्वालिटी हर एक को मिलना चाहिए, अगर मेरा मानना है, हम सबका मानना है। मैं अगर आपसे बात करूँ, आपसे ये पूछूं कि अगर आज के दिन वुमेन्स डे के दिन आप अपनी मम्मी या पापा से कुछ मांगना चाहेंगी तो आप क्या मांगिएगा? मैं तो बस यही मांगूंगी, मतलब फ्रीडम, लड़कियों को फ्रीडम ज़रूरी है, बट हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका भी है, वो भी मतलब थोड़ा सा उनको भी डर होता है लड़कियों के लिए। हाँ, तो डर की वजह क्या समाज है? समाज के लोग हैं, समाज के लोग ही हैं, उनका सोच। और क्योंकि मैं भी एक गांव से आई हूँ तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी गांव में जाती हूँ तो कुछ लोग देखते हैं और पापा को बोलते भी हैं
कि ये अपनी बेटी को बाहर भेजें, उस एंगल से देखते हैं। और मैं अपने गांव से पहली लड़की हूँ अभी इस समय में भी जो बाहर आकर पढ़ाई कर रही है। और मैं अपने गांव में बहुत सारे फैमिली में देखती हूँ जहाँ पे लड़के बाहर आके पढ़ाई करते हैं लेकिन लड़कियाँ नहीं। अच्छा, वोमेंस डे है, वोमेंस डे पर क्या बोलेंगी? अगर मैं बोलूं कि आप और लड़कियों को कुछ संदेश देंगी या कुछ बोलिएगा तो क्या कहेंगी आप? मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो। सब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट। एंड सेकंड में बोलूँगी जो बहुत ज़्यादा डर होता है उनके लाइफ में, मतलब ऐसे नहीं चलना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, तो मेंटालिटी हटाओ। लोग मतलब व्हाट द सोसाइटी विल थिंक, इसे सबसे पहले चीज़ हटाना चाहिए। एंड यही कि थोड़ा फ्रैंक बनो से, यही। हाँ, अच्छा, आपसे मैं बात करती हूँ, क्या लड़कियाँ आज के ज़माने में सेफ है, खुद को सेफ महसूस करती हैं? और नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या बोलते बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्चुअली वो सेल्फ मतलब शाम होने से पहले तक वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ फील करती है, बट शाम होता है उन्हें डर रहता है किसी मतलब बहुत सारी चीज़ों का कि बाहर क्या होगा क्या नहीं होगा, एसिड अटैक, देन रेप, जैसे ओवरऑल। अच्छा, आपसे मैं बात करूँ, शादी के बाद डर लगता है कि हस्बैंड कैसा मिलेगा या फिर जैसी जिंदगी है मेरी वैसे रहेगी कि नहीं? जी, लगता है। मतलब क्या लगता है कि मम्मी पापा के पसंद से करूँगी तो पता नहीं कैसा रहेगा, अपने पसंद से ही करूँगी, ऐसे दिमाग में आता है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा तो सब अच्छा ही सोचते हैं हम लोग के लिए बारे में। तो मुझे स्ट्रेंजर तो रहता है ना मम्मी पापा? स्ट्रेंजर तो लग रहता है, बट फिर भी मम्मी पापा तो सब हम लोग से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो वो लोग अच्छा ही चूज़ करेंगे। अच्छा, और लड़कियां, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, एक्सक्यूज़ मी, आपसे बात करती हूँ। अच्छा, ये बताइए, अभी का जो लाइफ है शादी के बाद का, डर लगता है कि शादी के बाद कुछ चेंज ना हो जाए? डर तो ऑफ कोर्स लगता है, क्योंकि जैसा अभी लाइफस्टाइल है वैसा उस वक्त नहीं रह जाएगा। और मतलब अभी जिस तरीके से हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रीडम होता है, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, मम्मी से बात करके, पापा से बात करके कि हाँ मम्मी मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लेकिन ऑफ कोर्स मन में कहीं ना कहीं ये डर तो रहता है कि शादी के बाद जो हमारा पार्टनर होगा, जिसको हम नहीं जानते हैं, उससे शादी करेंगे तो वो कैसा रहेगा, क्या रहेगा, मतलब। अच्छा, भेदभाव होता है लड़के लड़कियों में आज के ज़माने में? मेरे घर पे तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे जगह ऐसा है जहाँ पे अभी भी होता है। अभी भी होता है। अच्छा, मैं ये बोलूँ कि आप अपनी मम्मी से आज के दिन में कुछ मांगना चाहेंगे तो क्या आप मांगिएगा? ये मांगेंगे कि मतलब अगर हम किसी गरीब लड़की को अगर हेल्प करना चाहते हैं तो मम्मी मेरा उसमें सपोर्ट करो। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शांभवी हुआ। थैंक यू सो मच। अच्छा, नाम क्या है आपका? मनाली। अच्छा, वोमेंस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, पता है आपको? हाँ, क्योंकि हमारे सोसाइटी में वुमेंस को बहुत ज़्यादा नीचे रखा जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनके साथ, इसीलिए वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि उनको थोड़ा इंपॉर्टेंस मिले। अच्छा, आज के समय में क्या लगता है, लड़के लड़कियों को बराबर का दर्जा मिल रहा है? नहीं, पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है। आज भी बॉयज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है गर्ल्स के मुकाबले। लड़कियाँ कितनी भी पढ़ लिख जाए लेकिन घरेलू हिंसा उनके साथ होता ही है। हाँ, वो तो लोगों की मेंटलिटी है जो नहीं समझ पाते हैं वो लोग कि नहीं गर्ल्स है तो उनको अच्छे से रखा जाए, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो लोग हैं। और जब गर्ल्स ही नहीं रहेंगी तो वो लोग भी नहीं रहेंगे। अच्छा, आज के दिन अगर मैं बोलूँ कि आप अपनी मम्मी या पापा से क्या मांगेंगे तो क्या मांगिएगा? कुछ मांगना चाहेंगे? नहीं, वो उन्होंने बिना बोले सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। अच्छा, तो होने वाले हस्बैंड से डर लगता है कि हाँ कैसा मिलेगा, कैसे मेंटलिटी का मिलेगा, क्या मैं उसके साथ एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं? अगर मैं स्ट्रांग हूँ तो एडजस्ट कर जाऊंगी, अगर नहीं हो तो फिर वैसे लड़के को चुनूंगी ही नहीं ना। नहीं। बाद में गलत निकल गया, बदमाश निकल गया तो छोड़ दूंगी, क्यों रहूंगी। नहीं, अच्छा मेरे को चाहिए था। थैंक यू। तो सुना आपने लड़कियों ने क्या कुछ कहा। पटना वुमेंस की लड़कियों ने हमसे खुलकर बात किया, चूँकि आज वुमेंस डे है और आज लड़कियों का दिन है, औरतों का दिन है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। धन्यवाद।